ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश। 30 नवंबर 2025। आज की अव्यक्त मुरली। रिवाइज डेट 18 जनवरी 2008। आज की अव्यक्त मुरली का टाइटल है, बाप दादा ने कहा, सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वह दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदिदेव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। फिर बाप दादा कह रहे हैं, उस समय को याद करो। बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया, तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी। क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? यह संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। मौज नहीं है तो कोई न कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है, बोझ मुझे दे दो, मैं पन को भूल ट्रस्टी बन जाऊं, जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ, खेलो और मौज करो। क्योंकि यह संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है, मेहनत मुक्त होने का। स्वीकार है? फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? क्या क्यों तो नहीं करेंगे ना। मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं। करेंगे ही तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? 21 जन्म में एक जन्म संगम का है। आपका वायदा 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का नहीं है। तो अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त, खुद भी राज को जान सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले। सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है। ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने की तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की, अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की याद प्यार और दिल की दुआएं। अच्छा, आज की अव्यक्त मुरली से वरदान बाप दादा कह रहे हैं, याद की जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो यह याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। यह जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना यह बड़ी बात है।
इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। आज की अव्यक्त मुरली से स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अव्यक्त इशारे। आज की अव्यक्त मुरली से अव्यक्त इशारे। बाप दादा ने कहा, अशरीरी वह विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे कोई शरीर के वस्त्र सहज उतार सकते हो, ऐसे यह शरीर रूपी वस्त्र भी सहज उतार सको और सहज ही समय पर धारण कर सको, इसका अभ्यास चाहिए। अगर वस्त्र तंग व टाइट हैं तो सहज उतार नहीं सकते, ऐसे यह देह रूपी वस्त्र भी किसी संस्कार में चिपका हुआ तंग व टाइट ना हो। इसके लिए सभी बातों में इजी रहो। यदि इजी रहेंगे तो सभी कार्य इजी होंगे। जितना पुराने संस्कारों से न्यारा रहेंगे उतना अवस्था भी न्यारी अर्थात विदेही सहज बन जाएगी। ओम शांति।